नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आवर्त सारणी का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आवर्त सारणी का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। जो यूजर्स नए हैं पहले जाकर वो दोनों पार्ट को पढ़ लें ताकि आपको यह चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। तो आज हम लोग इस चैप्टर में हाइड्रोजन समूह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आवर्त सारणी का तीसरा पार्ट हाइड्रोजन समूह के बारे में। ये होता क्या है हाइड्रोजन समूह को, ये सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन समूह कितने वर्ग में है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन समूह कितने वर्ग में है। तो कितने वर्ग में है? वर्ग 17 में, वर्ग 17 में। ठीक है। हाइड्रोजन समूह को जो है एक्स ग्रुप होता है, एक्स से डिनोट किया जाता है, और ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन फैमिली में कौन कौन तत्व होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होते हैं। और हाइड्रोजन समूह कितने वर्ग में वर्णित है? 17 में। ठीक है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आता है आपको। हाइड्रोजन समूह जो होता है वर्ग 17 में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसके जितने भी तत्व होते हैं सब विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब सब पे क्या होता है? माइनस आवेश होता है। अब अगर क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि वर्ग 17 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या वर्ग 17 का 1 होता है। अगर संयोजकता पूछे हो, संयोजकता वर्ग 17 का कितना होता है? तो 1 होता है। ये जितने तत्व होते हैं ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सा वर्ग सबसे अधिक क्रियाशील या अभिक्रियाशील होता है, तो वह कौन होगा? हाइड्रोजन समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक होता है, ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, संयोजकता भी 1 होता है। क्योंकि इसके देखिए संयोजकता 1 कहने का मतलब इसके सभी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यह क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो संयोजकता क्या हो गया? 1 हो गया। और ऑक्सीकरण संख्या भी इसका क्या हो गया? 1 हो गया। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील आपको वर्ग 17 है। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन। ठीक है, तो ये फ्लोरीन से 2 क्वेश्चन, ठीक है, फ्लोरीन से 2 क्वेश्चन आपको आता है कि फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, तो ये फ्लोरीन से 2 क्वेश्चन आपको। तो ये आपको हाइड्रोजन समूह से कुछ क्वेश्चन जुड़ा क्वेश्चन आता है। तो हाइड्रोजन समूह वर्ग 17 में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये नेचर में कैसा होता है? तो ये विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है, इसलिए ऋणात्मक होता है। ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। संयोजकता कितना होता है हाइड्रोजन समूह का? तो 1 होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील आधुनिक आवर्त सारणी में कौन होता है? तो हाइड्रोजन समूह होता है। और इसमें भी पूछेगा कि सबसे अधिक कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है ये गैस रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है। ब्रोमीन जो होता है द्रव्य रूप में होता है। आयोडीन जो होता है वो ठोस रूप में होता है। आयोडीन किस रूप में होता है? ठोस।
और एस्टेटिन जो होता है ये आपको रेडियो सक्रिय तत्व है। एस्टेटिन क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैसीय रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन द्रव रूप में पाया जाता है। कभी कभी इसका कलर भी पूछ देता है। तो लाल रंग का भूरा ठोस ये द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, लाल भूरे रंग का द्रव होता है ये ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन से आता है कि कौन सा अधातु होते हुए भी द्रव रूप में पाया जाता है। तो अधातु होते हुए द्रव रूप में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। अधातु जो द्रव रूप में पाया जाता है ब्रोमीन। आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। आयोडीन ये एस्टेटिन जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन था। फ्लोरीन क्लोरीन गैसीय रूप में, ब्रोमीन द्रव रूप में, आयोडीन ठोस रूप में पाए जाते हैं और एस्टेटिन रेडियो सक्रिय तत्व है। अब चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो फ्लोरीन के बारे में देखिए, थोड़ा सा पॉइंट लिखे हैं कि फ्लोरीन से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में सुने होंगे। ओजोन लेयर को जो हानि पहुंचाने वाला रसायन है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें फ्लोरीन आता है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl2 इसका सूत्र होता है, जिसको फ्रियॉन भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र CFCl2। एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? फ्रियॉन कहते हैं। और ये रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ठंडा करने के लिए। आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज में भी जो है ये फ्रियॉन गैस पाया जाता है। एक और है, फ्लोरीन से ही पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है टेफ्लॉन। ठीक है, आजकल देखते होंगे टेफ्लॉन का बर्तन वाहनों पर पेंट की सुरक्षा के लिए टेफ्लॉन कोटिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बर्तनों में जो है कोटिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सीधा क्वेश्चन आता है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बर्तनों या वाहनों पर पेंट की सुरक्षा के लिए किसका कोटिंग किया जाता है? तो टेफ्लॉन का, सीधा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फ्लोरीन से। और फ्लोरीन जो होता है आपको सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह गैसीय रूप में पाया जाता है और यह सबसे क्रियाशील, पहले बता चुके हैं, सबसे अधिक क्रियाशील होता है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब देखिए ये क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन से 3 क्वेश्चन आता है आपको। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरीन का। मस्टर्ड गैस बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल के शुद्धिकरण में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरीन का। ठीक है, और तो क्लोरीन से संबंधित हो गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, और जल के शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन का। देखिए ब्रोमीन औषधि बनाने में, ठीक है, औषधि बनाने में पीड़ानाशक पेन किलर के रूप में, पेन किलर के रूप में सीधा क्वेश्चन आता है कि पेन किलर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पेन किलर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपको ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है। नींद के दवाई के रूप में ब्रोमीन का, औषधि के रूप में पीड़ानाशक पेन किलर दवाई बनाने में, फिर आप हो सकता है नींद के दवाई बनाने में किसका इस्तेमाल? ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक याद रखिएगा, अग्निशमन पदार्थ के रूप में, ठीक है, अग्निशमन पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशमन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ब्रोमीन का एक यौगिक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो ब्रोमीन का एक यौगिक होता है जिसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, सीधा क्वेश्चन। सिल्वर ब्रोमाइड से क्या क्वेश्चन आता है? फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो वो क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। एक क्वेश्चन और आता है, याद रखिएगा, फोटोग्राफी जब आ गया है तो यहीं पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, फोटोग्राफी के अस्थायीकरण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। याद रखिएगा, फोटोग्राफी में
सिल्वर ब्रोमाइड का, और उस पर जो परत चढ़ाया जाता है वो किसका चढ़ाया जाता है, फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का। और फोटोग्राफी के स्थायीकरण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, इसके बाद है आयोडीन। देखिए, गलंड बीमारी के निर्मित दवा के रूप में आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको पता होगा कि जो आयोडीन की कमी से आपको गलंड बीमारी होता है। चलिए आगे है जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक के रूप में आपको आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, और सामान्य ताप पर यह ठोस रूप में पाया जाता है। तो सामान्य ताप में ठोस रूप में पाया जाने वाला आयोडीन है। और देखिए, रंग उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रंग उद्योग में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन का। और याद रखिएगा, एक समुद्री घास होता है लैमिनेरिया किस्म का समुद्री घास होता है। ठीक है, तो आयोडीन की प्राप्ति किस समुद्री घास से किया जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है। तो किस समुद्री घास से, तो लैमिनेरिया किस्म के घास से आयोडीन का प्राप्ति किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपको आयोडीन के बारे में, गलंड बीमारी के निर्मित दवा के रूप में, फिर जीवाणुनाशक के रूप में, सामान्य ताप पर यह ठोस होता है, रंग उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से यह प्राप्त होता है। तो आयोडीन की प्राप्ति लैमिनेरिया किस्म के घास से, रंग उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर जो है आपको गलंड बीमारी के लिए आपको निर्मित दवा के रूप में किया जाता है इसका इस्तेमाल। अब लास्ट एक बच गया एस्टेटिन। ठीक है, यह जो है एस्टेटिन क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है जो बहुत अस्थायी प्रवृत्ति का होता है। अस्थायी मतलब कि यह दुर्लभ है, मतलब कि यह जल्दी नहीं मिलता है सीधा। तो और ये देखिए, भूपट्टी पर सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, भूपट्टी पर अगर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन है 46.6%। इसके बाद आपको सिलिका है, सिलिका 27.7%। फिर आपको एल्युमिनियम आपको 8%, लोहा 5%, और सबसे कम पाया जाने वाला भूपट्टी में तत्व कौन है, तो वह है एस्टेटिन है। तो एस्टेटिन एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो बहुत अस्थायी प्रवृत्ति का होता है, और भूपट्टी पर सबसे कम पाया जाता है। भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 40.6%। देखिए, दो क्वेश्चन आता है, भूपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला अगर धातु पूछता है तो वह होगा एल्युमिनियम। ठीक है, और यदि तत्व पूछेगा तो 46.6% ऑक्सीजन, सबसे कम तत्व पूछेगा तो क्या होगा, एस्टेटिन होगा। तो ये था आपको आवर्त सारणी हाइड्रोजन समूह के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। कुछ गलती होता है तो आप सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। वर्ग 17 हो गया, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है वही सब फैक्ट हम आपको डाल रहे हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चाहे तो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, चाहे बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हों, बीपीएससी देने जा रहे हों, आप सबके लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित है। आप इतना पढ़ लेंगे, इससे फालतू आपका साइंस नहीं पूछने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।